નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં। તો આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી, ધોરણ 9, પાઠ 21મો, ક્રાંતિકારી शेखर का बचपन। તેનો પાઠ એ છે। એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, ઉચિત શબ્દો से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। પેલું છે, शेखर का बचपन खाली जगह विचारों से अभिभूत था। એનો જવાબ છે क्रांतिकारी। બીજું છે, शेखर की पहली आया खाली जगह थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। એનો જવાબ છે हंसा। ત્રીજો છે, गांधी का खाली जगह दुश्मन का मुंह हो काला। એનો જવાબ છે બોલબાલા। પ્રશ્ન બીજો છે, निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। પેલું છે, शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। એનો જવાબ છે सही। બીજું છે, शेखर ने घर के सब स्वदेशी कपड़ों को आग लगा दी। એનો જવાબ છે गलत। ત્રીજું છે, शेखर ने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। એનો જવાબ છે सही। पिता ने कहा हमारे लड़के सब बुद्धू नहीं है। એનો જવાબ છે गलत। प्रश्न ત્રીજો છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहलो प्रश्न है, शेखर के घर में कैसी वस्तुओं का उपयोग होता था। एनो जवाब है विदेशी। बीजू है, शेखर ने विदेशी कपड़ों का क्या किया। एनो जवाब है जला दिए। तीजू है, शेखर ने अपने नाटक की प्रतिलिपि कहाँ छिपा ली। एनो जवाब है अपनी पुस्तकों के नीचे। चौथो प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एमा पहलो है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। बीजू है, शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि एनो जवाब है तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एमा पहलू है, देश किस में बह गया। एनो जवाब है असहयोग की लहर में। बीजू है, शेखर का पहला गुरु कौन था। एनो जवाब है अमेरिकन मिशनरी। तीजू है, शेखर नहीं चाहता कि वह। एनो जवाब है एक विदेशी भाषा को माँ कहे। चौथु है, शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। एनो जवाब है गांधी जी। पांचमू है, शेखर असहयोग की लहर में बह नहीं पाया क्योंकि उसको एनो जवाब है उसे घर से अनुमति नहीं थी। प्रश्न पहलो है, विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। पहलू है अनुमति, तो एनो जवाब है आज्ञा। बीजू है निरंतर, एनो जवाब है लगातार। तीजू है संवेद, एनो जवाब है सामूहिक। चौथु है चेष्टा, एनो जवाब है प्रयत्न। पांचमू है आह्लाद, एनो जवाब है प्रसन्नता। छठू है आतंक, एनो जवाब है भय। सातमू है गुस्ताखी, एनो जवाब है अशिष्टता। आठमू है अनवरत, एनो जवाब है लगातार। नवमू है अंकुश, एनो जवाब है नियंत्रण। दसमू घृणा, एनो जवाब है नफरत। 11मू अवसर, एनो जवाब है मौका। 12मू प्रभुत्व, एनो जवाब है अधिकार। 13मू स्थूल, एनो जवाब है मोटा। 14मू तनिक, एनो जवाब है थोड़ा। प्रश्न बीजू है, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। पहलू बाहर, एनो जवाब है भीतर। बीजू अंकुश, एनो जवाब है निरंकुशता। तीजू सम्मुख, एनो जवाब है विमुख। प्रश्न तीजो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहलू लहर, ये है स्त्रीलिंग। बीजू मौसम, ये है पुल्लिंग। तीजू चेष्टा, ये है स्त्रीलिंग। चौथु घृणा, एनो जवाब है स्त्रीलिंग। पांचमू स्कूल, ये है पुल्लिंग। छठू ध्वनि, ये है स्त्रीलिंग। सातमू पुकार, ये है स्त्रीलिंग। आठमू दोपहर, एनो जवाब है स्त्रीलिंग। नवमू रत्न, ये है पुल्लिंग। 10मू बोलबाला, एनो जवाब है पुल्लिंग। 11मू ट्रेन, ये है स्त्रीलिंग। 12मू नफरत, ये है स्त्रीलिंग। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके लिखिए। पहलू बहन, तो एनो जवाब है बहनोई। बीजू नौकर, एनो जवाब है नौकरानी। तीजू लेखक, एनो जवाब है लेखिका। चौथु अध्यापक, एनो जवाब है अध्यापिका। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू है, शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित था। एनो जवाब है बचपन। बीजू है, शेखर के मन में विदेशी के प्रति घृणा हो गई। एनो जवाब है घृणा। तीजो है, पिता की उपस्थिति में वह बातें करते झिझकता था। एनो जवाब है उपस्थिति। चौथु है, उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। एनो जवाब है कठिनाई। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहलू है मुंह काला होना, एनो जवाब है बदनाम होना। बीजू है घृणा होना, तो एनो जवाब है नफरत होना।
ત્રીજું છે બાध्य होना, એનો જવાબ છે विवश होना। ચોથું सम्मुख होना, એનો જવાબ છે सामने होना। पार्ट बी છે, એમાં પ્રશ્न પહેલો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? एनो जवाब है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पहनने के लिए देसी कपड़े पर्याप्त नहीं थे। बीजू है, शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? एनो जवाब है, शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। तीजू है, शेखर ने आग कैसे जलाई? एनो जवाब है, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। चौथुं है, शेखर ने आग में क्या जलाया? एनो जवाब है, शेखर ने आग में घर के सभी विदेशी कपड़े जला दिए। पांचमું છે, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? एनो जवाब है, शेखर गला खोलकर यह गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। छठुं है, शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था? एनो जवाब है, शेखर को अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना स्वीकार न था। सातमुं है, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था? एनो जवाब है, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। प्रश्न बीजो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहलू है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? एनो जवाब है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ देसी कपड़े थे उसे ही पहनने लगा। उसने घूमने मिलने जाना भी छोड़ दिया क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। बीजो प्रश्न है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? एनो जवाब है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे खुली जगह पर इकट्ठे किए। इनके ढेर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। त्रीजू है, शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? एनो जवाब है, शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी क्योंकि अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उससे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई। चौथुं है, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? एनो जवाब है, शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करनी थी। इन 2 कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। पांचवा है, शेखर के नाटक का विषय क्या था? एनो जवाब है, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि छपी हुई थी जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई और बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल भी थी। छठुं है, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? एनो जवाब है, अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सातमुं है, शेखर उत्तर देने से कैसे बच गया? एनो जवाब है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी प्रश्नों को उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। आठवां है, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा और क्यों? बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप ही रहा। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। प्रश्न तीजो है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? एनो जवाब है, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। तो आ હતું ધોરણ 9 हिंदी। જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ, શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।